नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार रिपब्लिक स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैसूर। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य कैसे हुआ इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अब पढ़ने वाले हैं मैसूर के बारे में। ठीक है, तो जब विजयनगर का पतन हुआ तो मैसूर पर वाडियार वंश का शासन प्रारंभ होता है और इसके पहले जो राजा थे चिक्का कृष्णराज। लेकिन इस राज्य वंश का वास्तविक शक्ति उसके मंत्री देवराज और नंदराज में थी। ठीक है, और इसी का जो सिपाही था हैदर अली था। ठीक है, अब हैदर अली के विशेष में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हैदर अली, इसका जन्म होता है 1721 ईस्वी में। कहाँ पर? मैसूर के कोलार जिले में होता है। कब? 1721 ईस्वी में मैसूर के कोलार जिले में हैदर अली का जन्म होता है। ठीक है, और ये 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना करता है फ्रांस की सहायता से। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा कि डिंडीगुल में शस्त्रागार की स्थापना किसकी सहायता से करता है? तो फ्रांस की सहायता से करता है। ठीक है, 1761 ईस्वी आते आते नंदराज की हत्या करके हैदर अली मैसूर का शासक बनता है। ठीक है, क्या 1761 आते आते नंदराज की हत्या करके हैदर अली मैसूर का शासक बनता है और 1766 ईस्वी में हैदर अली ने स्वयं को राजा घोषित कर लिया। कब? 1766 ईस्वी में हैदर अली ने स्वयं को राजा घोषित कर लिया। ठीक है, हैदर ने अंग्रेजों के विरुद्ध में नौसेना के महत्व की पहचान कर ली थी और जिसे व्यवहारिक रूप से कार्य देने के लिए टिप्पू सुल्तान ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। और दुर्भाग्यवश 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो जाती है और उसके बाद शासक बनता है टिप्पू सुल्तान। टिप्पू सुल्तान कौन था? हैदर अली का पुत्र था। ठीक है, और ये शासन करता है 1782 से लेकर के 1799 ईस्वी तक। ठीक है, 1782 ईस्वी में टिप्पू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठा था और 1787 ईस्वी में अपने आप को बादशाह घोषित किया। कब? 1787 ईस्वी में अपने को बादशाह घोषित किया। ठीक है, इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम, दोस्तों याद रखिएगा मैसूर की राजधानी उस समय कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम में थी। ठीक है, तो इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, वो भी फ्रांस की सहायता से। एक और पहले हम लोग पढ़े थे कि हैदर अली ने डिंडीगुल में शस्त्रागार की स्थापना किया था फ्रांस की सहायता से, और टिप्पू सुल्तान ने भी जैकोबिन क्लब की स्थापना की फ्रांस की सहायता से। कहाँ पर? तो श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था टिप्पू सुल्तान ने। ठीक है, और ये एक ऐसा राजा थे जिनका मानना था कि 100 चूहों की तरह 100 दिन जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। क्या? चूहों की तरह 100 दिन जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना, ये इनका मानना था। ठीक है, और जो अंग्रेज लोग थे इनको सीधा साधा दैत्य कहा करते थे। ठीक है, क्योंकि ये अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे, इसीलिए अंग्रेजों ने इनको क्या कहा? सीधा साधा दैत्य। टिप्पू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिप्पू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है। अब पढ़ेंगे हम लोग आंग्ल मैसूर के बारे में। आंग्ल मैसूर युद्ध, कितना आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कौन से संधि से समाप्त हुआ, पहले में क्या विशेष था, पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर कौन था, उसका नेतृत्व किसने किया था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो यह युद्ध है प्रथम। देखिए, जब भी याद करना हो ना कॉलम वाइज याद करेंगे, इससे क्या होता है जल्दी से याद हो जाता है और
ज़्यादा दिन तक याद रहता है। ठीक है, तो ये प्रथम है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 के बीच हुआ था और ये 2 साल तक चला था। ठीक है, और दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था वो 1780 से लेकर के 1784 ईस्वी तक चला था। ठीक है, 4 वर्ष तक। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था वो 1790 से लेकर के 1792 ईस्वी तक चला था। ठीक है, ये 2 वर्ष चला था। और चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था वो 1799 में हुआ और 1799 में ही टिप्पू सुल्तान का मृत्यु हो गया, जिससे ये युद्ध समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि प्रथम आंग्ल जो मैसूर युद्ध जो हुआ था वो किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो प्रथम युद्ध जो हुआ था वो मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ, दूसरा मंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ और तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ था। और चौथे मैसूर युद्ध में टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, जिससे क्या होता है, कोई संधि नहीं हो पाता है। तो इसको देखिए, याद करने का एक ट्रिक है MMS। एम से मद्रास और M से मंगलोर और S से श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, अब देखिए विशेष क्या था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। प्रारंभ में जो था ये अंग्रेज लोग मराठा और निजाम के साथ मिल करके टिप्पू सुल्तान के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में हैदर अली के कूटनीतिज्ञ की वजह से क्या होता है, ये जो निजाम और मराठा हैदर अली की तरफ से आ जाते हैं, जिससे हैदर अली की विजय हो जाती है, यानी कि जीत जाता है हैदर अली और अंग्रेज लोग इसमें हार जाते हैं। और इस समय अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? क्या नाम था उसका? जनरल स्मिथ। अंग्रेज नेतृत्व कौन कर रहा था? जनरल स्मिथ कर रहा था। चलिए अब आते हैं दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के विशेष पर। अब क्या हुआ था, पहले जो संधि हुआ था मद्रास की संधि, उसमें कहा गया था कि कोई भी युद्ध होगा उसमें अंग्रेज हैदर अली की सहायता करेंगे। ठीक है, लेकिन जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ इसमें अंग्रेजों ने क्या किया? सहायता नहीं किया, जिससे संधि टूट गया। इससे हैदर अली उस पर गुस्सा हो गया और जिसके चलते द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। ठीक है, वास्तव में हुआ क्या था कि हैदर अली कर्नाटक के एक प्रांत पे क्या करता है? हमला करता है और वहाँ पर अंग्रेज लोग उसकी सहायता नहीं करते हैं, जिससे ये गुस्सा हो जाता है और समझता है कि अंग्रेजों ने संधि तोड़ा है और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, और इसमें अंग्रेजी नेतृत्व कौन किया था? इस समय आयरकुट था। ठीक है, सर आयरकुट था। और 1781 ईस्वी में पोर्टो नोवा में एक युद्ध हुआ। ठीक है, जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई। लेकिन अंग्रेजों को कुछ हाथ नहीं लगा, युद्ध में बराबर की स्थिति बनी रही। और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग से ये याद रखेंगे। चलिए अब आते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 1790 से 1792 ईस्वी तक चला था, 2 वर्ष। श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ था। और इसमें क्या हुआ, टिप्पू ने फ्रांस से समर्थन प्राप्त कर रहा था और ये अंग्रेजों को पता चल गया। ठीक है, जिससे अंग्रेज लोग हमला कर दिए, जिससे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, और इस युद्ध में टिप्पू सुल्तान पराजित हो जाता है और जिससे उसको एक अपमानजनक संधि करनी पड़ती है। कौन सा संधि? श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसमें टिप्पू की हार हो जाती है और आधे से ज़्यादा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ता है। ठीक है, तो इस समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे? कर्नवालिस था और जो नेतृत्व किया था, सैन्य नेतृत्व, उसका नाम था जनरल मेडोज। क्या नाम था? जनरल मेडोज। उसके बाद आता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, इसमें क्या होता है, टिप्पू सुल्तान सहायक संधि, अंग्रेजों का सहायक संधि नहीं स्वीकारता है, जिससे अंग्रेज फिर से आक्रमण कर देते हैं मैसूर पे। और इसमें 1799 ईस्वी में टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। इस समय गवर्नर जनरल रहता है लॉर्ड वेलेस्ली और सैन्य नेतृत्व कौन करता है? जनरल स्टुअर्ट करता है। सैन्य नेतृत्व जनरल स्टुअर्ट करता है। ठीक है,
और उस सब बाद में क्या होता है, वाडियार वंश के बाद में क्या होता है, वाडियार वंश के शासक कृष्णराज द्वितीय को सत्ता सौंप दी जाती है। ठीक है, तो अब थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि रिवाइज कर लेते हैं अब थोड़ा। तो सबसे पहले क्या है, पढ़े हम लोग वाडियार वंश। मैसूर पे वाडियार वंश का शासन था और उसका शासक था चिक्का कृष्णराज था। ठीक है, और लेकिन इसका वास्तविक जो शक्ति रहता है देवराज और नंदराज में रहता है, और नंदराज का ही सिपाही हैदर अली रहता है। ठीक है, हैदर अली का जन्म हुआ था 1721 ईस्वी में। ठीक है, और 1755 ईस्वी में ये डिंडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना किया था फ्रांस की सहायता से। 1761 ईस्वी में नंदराज का हत्या किया था और मैसूर का शासक भी बना था, और 1766 ईस्वी में अपने आप को मैसूर का राजा घोषित किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। कब? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। उसके बाद जो मैसूर का शासक बनता है वो होता है उसका पुत्र टिप्पू सुल्तान। कौन? टिप्पू सुल्तान। और ये 1782 ईस्वी में शासक बनता है और 1799 ईस्वी में इसका मृत्यु हो जाता है। कब होता है? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय इसका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो वही है यहाँ पर देखिए क्या, 1782 ईस्वी में शासक बनता है, 1787 ईस्वी में बादशाह खुद को घोषित करता है और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में, कहाँ है राजधानी इसका? श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब फ्रांस की सहायता से स्थापित करता है। ठीक है, और वहाँ पर एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाता है। ठीक है, और इनका मानना था क्या था कि चूहों की तरह 100 दिन जीने से बेहतर है, चूहों की तरह 100 दिन जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। ठीक है, बहुत ही कमाल की चीज़ था ये। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, आंग्ल मैसूर युद्ध। तो कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे? 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, कितना आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था? 4 हुआ था। पहला हुआ था 1767 से 1769 में, दूसरा हुआ था 1780 से 1784 में, और तीसरा हुआ था 1790 से 1792 में, और चौथा जो हुआ था 1799 में ही हुआ। 1799 में ही टिप्पू सुल्तान का मृत्यु हो गया और ये युद्ध भी समाप्त हो गया। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त हुआ, दूसरा मंगलोर की संधि से, और तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि से। ट्रिक क्या है इसको याद करने का? MMS। क्या? MMS। एम से मद्रास की संधि, फिर एम से मंगलोर की संधि, फिर एस से श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, और इसमें विशेष क्या है? पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है, अंग्रेज मराठा और निजाम को अपनी तरफ मिला करके हैदर अली पर आक्रमण करता है, लेकिन हैदर अली अपनी कूटनीतिज्ञ के चलते निजाम और मराठा को अपने तरफ से कर लेता है, जिसमें क्या होता है, हैदर अली विजयी हो जाता है और अंग्रेज लोग हार जाते हैं। और इसमें अंग्रेज का नेतृत्व किया था जनरल स्मिथ ने। ठीक है दोस्तों, उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का थोड़ा चर्चा कर लेते हैं फिर से। इसमें क्या होता है, पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में एक संधि हुई थी, मद्रास की संधि। उसमें कहा गया था कि कोई भी आगे युद्ध होगा हैदर अली की सहायता करेगा अंग्रेज। ठीक है, लेकिन द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जब हैदर अली ने कर्नाटक के किसी प्रांत पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने उसका साथ नहीं दिया, जिससे हैदर अली को समझ में आया कि अरे अंग्रेज लोगों ने तो संधि तोड़ दिया। जिससे क्या किया, ये अंग्रेजों पर हमला कर देता है और उस समय अंग्रेजों का नेतृत्व करता है सर आयर कोट। ठीक है, 1781 ईस्वी में पोर्टोनोवा में एक युद्ध होता है जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, और लेकिन इस युद्ध में अंग्रेजों को कुछ हाथ नहीं लगता है, युद्ध में बराबरी ही रहता है। ठीक है, और इस समय जो गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है दोस्तों, और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी तक 2 वर्ष श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ। इसमें क्या किया, टिप्पू सुल्तान चोरी छिप के क्या कर रहा था, फ्रांस से समर्थन प्राप्त कर रहा था, जिससे अंग्रेजों को ये पता लग गया। बाद अंग्रेज लोगों ने इस पर आक्रमण कर दिया, जिसके चलते श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और इसको एक अपमानजनक संधि माना जाता है, जिसमें टिप्पू का हार हुआ था। ठीक है, इसमें टिप्पू का अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा था। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। सहायक संधि नहीं स्वीकारा अंग्रेजों का, और जिससे अंग्रेजों ने इस पर हमला कर दिया, जिसमें टिप्पू की मृत्यु हो जाती है 1799 ईस्वी में। इस समय वेलेस्ली रहता है
अंग्रेज गवर्नर, और जनरल स्टुअर्ट क्या रहता है, उसका सैन्य नेतृत्व रहता है। जनरल स्टुअर्ट सैन्य नेतृत्व करता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने रिलेटिव्स के पास शेयर कीजिए। रिपब्लिक स्टडी चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।